एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6। उसके नेम रिएक्शंस देख रहे हैं केवल, जिसका नाम है हमारे पास में हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। ओके, इसके मैंने इंडेक्स क्वेश्चन बना दिए थे, आप चेक कर लीजिएगा। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास में फिंकलस्टाइन रिएक्शन। ठीक है, फिंकलस्टाइन रिएक्शन ये आपके पास में हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। ध्यान रखना, यहाँ पर से ये एक्स हटेगा और ये आई लग जाएगा, और यहाँ पर एक्स की जगह कौन लग जाएगा, हमारे पास में आई लग जाएगा। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं इसमें, इन दिस रिएक्शन कैन बी फेवर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय प्रेसिपिटेटिंग NaX विद ड्राई एसीटोन। ध्यान रखना किसकी प्रेजेंस में होती है हमारे पास में, ये ड्राई एसीटोन क्या करता है, जैसे NaX बनता है ना, तो NaX के साथ में मिलकर के रिएक्शन इधर फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंप्लीट करवाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ले चैटलियर प्रिंसिपल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि RX रिएक्शन करता है NaI के साथ में। देखिए फिंकलस्टाइन आई आ रहा है इसमें, तो NaI के साथ में रिएक्शन होता है, क्या बनता है, RI बनता है। यहाँ पर X कौन कौन हो सकता है, Cl और Br। ठीक है, मैं इतना जोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपके पास में जब भी आपके पास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और अगर उसमें नेम रिएक्शन आ रही है तो उसके चांसेस 70% बढ़ जाते हैं। ठीक है, आने के। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन की। ये भी आपके पास में कौन है, हैलोजन एक्सचेंज। यहाँ पर हैलोजन क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, RX मेटालिक फ्लोराइड के साथ में कौन कौन, आज होगी कॉफ़ी सबके पास, AgF HgF2 और COF2 SbF3। अगर इनमें से आपके पास में कोई भी मिल जाए तो इस X की जगह कौन बन जाएगा हमारे पास में, RF। ध्यान रखना ये एल्किल फ्लोराइड बनाने की सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। हमारे पास में फ्लोरो एल्केन यहाँ से ही मिलती है, बाकी किसी रिएक्शन से नहीं मिलती है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखना जो फिंकलस्टाइन और स्वार्ट्ज रिएक्शन है, ठीक है, तो हमारे पास में क्या हो रहा है, ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। इसकी अगर मैं ट्रिक बोलूँ, देखो है ना, स्वैग से फ्लोराइड बना रहे हैं हम। ठीक है, स्वैग Ag मतलब AgF के साथ में रिएक्शन आ रही है। अगर ये याद रह जाएगा बाकी के याद रह जाएंगे। ठीक है, और X की जगह कौन लग जाएगा हमारे पास में, F लग जाएगा। ठीक है, क्या लग जाएगा, F लग जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सैंड मेयर रिएक्शन। ठीक है, सैंड से आप याद रखिएगा सॉल्ट किसका रहेगा हमारे पास में, CuCl रहेगा या CuCl2 रहेगा या Cu2Cl2 भी रह सकता है आपके पास में। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, देखो ये कौन है आपके पास में, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन अगर मैं CuCl साथ में HCl है तो यहाँ पर Cl लग जाएगा, CuBr HBr के साथ में करा रही हूँ तो यहाँ पर Br लग जाएगा इसकी जगह। ठीक है, और CuCN तो और KCN के साथ में करा रही हूँ तो यहाँ पर कौन लग जाएगा मेरे पास में, यहाँ पर कौन लग जाएगा, Cn लग जाएगा। तो ये क्या होना है हमारे पास में, कैन बी ईजिली इंट्रोड्यूस इन द बेंजीन रिंग सॉल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ Cui आयन। ठीक है, तो ध्यान रखना, तो अगर आपके पास में बेंजीन रिंग में अगर आपको किसको इंट्रोड्यूस करना है, Cl को, Br को और Cn को। मोस्टली हम Cl और Br को याद रख के चलते हैं क्योंकि हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, हमारे पास में हेलो एरीन्स बन जाएंगे। ठीक है, तो और कौन सी गैस निकलेगी, N2 गैस निकलेगी, सैंड मेयर रिएक्शन सॉल्ट। ये अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन क्या, कि जब हम बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनाते हैं, ये मैं इसकी रिएक्शन करा रही हूँ सैंड मेयर की, जब हमको मिल रहा था ना डाईएजोनियम सॉल्ट मिल रहा था, उसकी रिएक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वो कैसे बना, एनिलीन का रिएक्शन जब हम किसके साथ में कराते हैं, HNO2 और HCl के साथ में कराते हैं, या NaNO2 HCl के साथ में कराते हैं, तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, बेंजीन डाईएजोनियम सोल्ट भी बोल सकते हैं, क्लोराइड भी बोल सकते हैं। सोल्ट क्यों, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस माइनस तो क्या बोलेंगे हम, सोल्ट बोलेंगे। ठीक है, हाउ दिस बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड इज फॉर्म, की कैसे बनता है, डाईएजोटाइजेशन बोलते हैं। डाईएजोनियम कैसे बना रहे हैं हम इसको, इज प्रिपेयर्ड बाई ट्रीटिंग आइस कोल्ड सॉल्यूशन। ध्यान रखना 0 to 5 डिग्री सेल्सियस तो मतलब ठंडा है। एनिलीन इन एक्सेस ऑफ डाइल्यूट HCl विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaNO2 एट लो टेम्परेचर। ओके, इस तरीके से हमारे पास में क्या बन रहा है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम बात कर रहे हैं वुड्स रिएक्शन की। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, देखिए ये इस तरीके से निकल जाएगा कि RX Na के साथ में रिएक्शन करके RX वुड्स रिएक्शन, वुड मतलब नाव, वुड की क्या होती है, नाव होती है, नाव Na। ऐसे थोड़ा सा ट्रिक आप बना करके ध्यान रखिएगा। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं हम, ड्राई ईथर।
क्या बन जाएगा, RR बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, 2NaX। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में ये था, R का मतलब क्या होता है, एल्काइल ग्रुप। रिएक्शन कराई तो देखो ये इस तरीके से निकल गया और ये जुड़ गया, तो हम क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे ब्यूटेन। क्या बोलेंगे हम इसको, ब्यूटेन बन गया। जैसे हमने इसकी रिएक्शन कराई तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, इथेन। देखो ये CH3 इसने कैसे करवाई, इस तरीके से ये रिएक्शन हो रही है, +2Na और साथ में क्या आ जाएगा, XCH3। ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से हो रही है, क्या बन जाएगा हमारे पास में, CH3 और CH3 से हम क्या बोलेंगे, इथेन। तो कौन सी रिएक्शन हमारे पास में, वुड्स रिएक्शन। इंपॉर्टेंट क्या, Na के साथ में रिएक्शन हो रही है, एल्किल हैलाइड्स की हो रही है और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। नेक्स्ट है मेरे पास में फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन क्या होती है कि देखो सेम रिएक्शन है किसकी, वुड्स रिएक्शन की जैसे, बस इसने क्या कर दी, हेलो एरिन्स ले लिया। क्या ले लिया, हेलो एरिन्स। रिएक्शन जैसे ही करवा रहे हैं तो ये देखो क्या बन गया हमारे पास में, बाईफिनाइल बन गया। ये देखो क्या बन गया, बाईफेनिल बन गया। ओके, सेम रिएक्शन है, वही Na है, वही ड्राई ईथर है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे बाईफिनाइल। वुड्स फिटिंग, एक जगह हम RX ले लेंगे, एक जगह हम क्या ले लेंगे, हेलो एरिन्स ले लेंगे। तो देखो इस X की जगह कौन लग जाएगा हमारे पास में, R लग जाएगा। ठीक है, तो क्या लग गया हमारे पास में, R, और हमारे पास में क्या बन जाएगा, ये हमारे पास में जैसे कोई भी हमारे पास में एल्किल बेंजीन कुछ भी बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये बनाया तो हमारे पास में क्या बन गया, टोलुइन बन गया। देखिए क्या बन गया, टोलुइन। ठीक है, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता कैसे है, पहली बात तो ये। ठीक है, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी हम RX का रिएक्शन Mg के साथ में करवाएंगे, कौन प्रेजेंट रहेगा हमारे पास में, ड्राई ईथर प्रेजेंट रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या बन जाता है मेरे पास में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है। फिर जैसे ही RMgX का रिएक्शन अगर हम मान लो इसमें अगर हम ड्राई ईथर ना डालें तो ये क्या होगा कि ये है ना H ले लेगा फटाफट से और क्या बना लेगा, RH बना लेगा। क्या बना लेगा, RH, जो कि क्या है हमारे पास में एल्केन है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते वक्त किसका ध्यान रखते हैं, ड्राई ईथर डालने का। बोलते हैं हम RMgX, जिसमें R वाला पार्ट नेगेटिव, बाकी वाला पार्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट कौन है मेरे पास में, फ्रीडिल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडिल क्राफ्ट में हम क्या करते हैं, देखो ये कौन है हमारे पास में, हेलो एरीन। हेलो एरीन, हेलो एरीन का रिएक्शन हम इस तरीके से कराते हैं कि उसके पास में क्या लग जाए, हमारे पास में या तो R ग्रुप लग जाए या फिर हमारे पास में RC डबल बॉन्ड O ग्रुप लग जाए। देखिए अगर R ग्रुप लगता है तो उसे हम बोलते हैं एल्काइलेशन, और अगर हमारे पास में ये वाला ग्रुप लगता है तो उसे हम बोलते हैं एसाइलेशन। ये कौन आ जाएगा हमारे पास में, एसाइलेशन। किसकी प्रेजेंस में होगा ये, एनहाइड्राइड AlCl3, AlCl3। देखिए ये कौन है मेरे पास में, एल्कोयल, 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 क्लोराइड। रिएक्शन जैसे कराते हैं देखो ये Cl हट जाएगा। जैसे ये Cl हटता है देखो ऑर्थो और पैरा कंडीशन पे बनता है, क्योंकि ये ना जो Cl होता है वो आपके ऑर्थो और पैरा कंडीशन पे क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन रिच कर देता है इसको। तो जैसे ही R जाकर के जुड़ेगा, कहाँ जुड़ेगा आपके पास में, ऑर्थो या फिर पैरा कंडीशन पे। पैरा वाला मेजर होता है क्योंकि रेजोनेंस ज़्यादा दिखता है। वैसे ही आपके पास में ये वाला ग्रुप जुड़ेगा, ये वाला ग्रुप या तो ऑर्थो पर जुड़ेगा तो एसिटोफिनोन, और अगर पैरा पे जुड़ा तो आपके पास में क्या हो जाएगा, पैरासिटोफिनोन। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में लग जाएगा। जैसे ये लगता है तो हम क्या बोलेंगे, ये कैसा बना हमारे पास में, मेजर बनेगा। नेक्स्ट रूल हमारे पास में सज्जेफ रूल। सज्जेफ रूल क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, इसे हम बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम डीहाइड्रो हैलोजनेशन भी कहते हैं। कि सज्जेफ रूल क्या बोलता है कि अगर हम किसी भी एल्काइल ग्रुप, जो भी हमारे पास में एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, या हेलो एल्केन्स है, तो अगर हम वहाँ से एल्कीन बना रहे हैं तो हमारे पास में ऐसी एल्कीन बनेगी जिसमें बहुत सारे एल्काइल ग्रुप हो, या फिर हमारे पास में सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी। देखो अगर मैं यहाँ से यहाँ पर, इसमें भी बीटा है, इसमें भी बीटा है, इसमें बीटा हाइड्रोजन निकलता है, बीटा हाइड्रोजन निकलता है और हैलोजन निकलता है। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन का निकलना, हैलोजन का निकलना, डी लगा दिया मतलब निकलना। बीटा एलिमिनेशन क्यों बोला, क्योंकि इसमें से बीटा निकल रहा है। तो देखो ये और यहाँ से, या तो यहाँ से एच हटा दो या तो यहाँ से हटा दो। ठीक है, अगर हम यहाँ से हटा रहे हैं तो हमारे पास में ये लग रहा है, तो हमारे पास में देखो यहाँ से डबल बॉन्ड आ गया, तो ये हमारे पास में माइनर बनेगा। माइनर क्यों बनेगा, क्योंकि देखो ये बीच में नहीं आ रहा है, ये कहाँ आ रहा है, ये कहाँ पर आ रहा है, साइड में आ रहा है। और अगर हम यहाँ से हटाते हैं, ये वाला हटाते हैं, ये वाला हटाते हैं, तो हमारे पास में देखो बीच में डबल बॉन्ड लग जाएगा, जो कि मेजर प्रोडक्ट है। देखो इधर भी R है और इधर ये CH3, और इधर भी क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में सज्जेफ रूल क्या बोलता है कि हमारे पास में अगर एल्कीन बननी है तो वो एल्कीन बनेगी जो क्या हो, मोर सब्स्टिट्यूटेड हो, या आसपास क्या हो, मैक्सिमम एल्काइल ग्रुप हो। तो इस तरीके से हमारे पास में
जो हेलो एल्केन और हेलो एरिन की थी नेम रिएक्शन वो खत्म होती है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच टू ऑल।